हेलो माय फेलोज, दिस इज दिव्या यादव एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:38 और अभी अभी जस्ट लाइट आई। तो लाइट चली गई थी एक्चुअली, फ्राइडे के दिन पे यहाँ पर लाइट जाती है, तो मुझे लगा कि शाम तक आएगी, पता नहीं 3-4 बजे तक क्या होगा, बट ठीक है, लकीली आ गई। भाई आ चुका है दुकान से। एंड हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आपको इस वक्त मैं अपने नए फ़ोन से ब्लॉग बना रही हूँ एंड आज से आपको सारे ब्लॉग ऐसे ही देखने को मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मुझे ये बताना था कि हमने नया फ़ोन क्यों लिया। तो इसके पीछे का कारण ये था कि ये वाला फ़ोन है, ये काफ़ी साल पुराना, आई थिंक 6-7 साल पुराना है। एंड जैसे कि इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे हम, लाइक बहुत ज़्यादा, ऑफ कोर्स 3 लोग एक फ़ोन को यूज़ करते थे, तो उसकी क्या ही हालत हो जाएगी। तो ये इतना ज़्यादा हैंग करता था, इतना ज़्यादा हैंग करता था कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसकी जो पूरी स्टोरेज है वो फुल हो चुकी थी। तो फिर पापा ने इसकी सारी फ़ोटोज़, इस फ़ोन की वीडियोस वगैरह सब पेन ड्राइव में कन्वर्ट करवा लिया। उसके बाद भी इसकी स्टोरेज अभी भी फुल हो चुकी है। एंड ये इतना ज़्यादा हैंग करता था कि आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में किसी किसी क्लिप में वॉइस ही नहीं है और किसी किसी में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता था। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी अपने ब्लॉग्स वगैरह बनाने के लिए, तो इसलिए भी डिसाइडेड कि हमें एक नया फ़ोन लेना चाहिए। सो थैंक यू डैडी फॉर एवरीथिंग, क्योंकि मैंने बस बोला कि मुझे नया फ़ोन चाहिए एंड वो आ गया। तो यार बहुत बड़ी चीज़ है ये। डैडी लव्स मी सो मच, लव्स all of us so much, so thank you daddy, god bless you, I love you। फोन यूज कर सकता हूँ। हाँ, कर सकते हैं, दिखा दो शक्ल तो दिखा दो फ्रेंड को। एंड अभी देखते हैं क्या होता है। आज पता है खाने में क्या है, आज हम सोच रहे हैं खाने में दम आलू और गोभी के पराठे। सो लेट्स सी क्या होता है, वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो ब्लॉग को एंड तक देखो, डू लाइक चैनल सब्सक्राइब। सो इधर बन रहा है, आज बनेगा दम आलू और गोभी के पराठे। ये वेटिंग है मम्मी। और मैं बता दूं कि दम आलू बन रहा है। सबसे पहले एक तो दम आलू बन रहा है, ऊपर से उसमें मटर डाली जाएगी, प्लस ऊपर से धनिया, और ऊपर से ठंडी के मौसम में बन रहा है। आपको बता दें कि इस समय ठंडी चल रही है, तो गांव में सब लोग दम आलू बनाते हैं मटर डाल के, और ये इतना ज्यादा टेस्टी आता है ना दम आलू मटर डाल के। तोतले हो गए हैं क्या हम, मटर डाल के, कि मैं क्या ही बताऊं। लाइक जो मटर होती है और उसके ऊपर से धनिया, वो दम आलू का टेस्ट एकदम से बढ़ा देती है। तो इस वक्त लोग गांव में रोज ठंडियों में दम आलू बनाते हैं सुबह नाश्ते के लिए। सो या ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। एंड या अभी मेरी 2 बहनें आ रही हैं आज लंच के लिए। मैंने जस्ट उनको ऐसे ही कॉल किया था अपना फोन दिखाने के लिए। एक्चुअली उसका कॉल आया था सामने से। क्यों आया था, हाँ, मतलब ऐसे ही कॉल आया था उसका, तो मैंने उसको अपना फोन दिखाया कि मैंने नया फोन लिया है। तो आज वो आ रही है लंच करने, फोन की खुशी में पार्टी नहीं दी है, ऐसे ही। मम्मी आज बना रही थी मटर दम आलू और गोभी के पराठे, तो मम्मी ने बोला आ जाओ, तो अभी वो आ रही है, बस आ रही होगी। और मुझे लग रही है बहुत ज्यादा ठंडी, इसलिए मैंने मम्मी का स्वेटर पहन के रखा है। तो यहाँ पर मम्मी बना रही है गोभी के पराठे एंड ये रहा दम आलू। ये देखो कितना टेस्टी दिख रहा है। और ये हमारी गोभी का पराठे के अंदर की स्टफिंग, ये है रायता। और अभी मैं आपको हॉल का हाल दिखाती हूँ। यार क्या आपने ऑब्जर्व किया, वेल आज मैंने बहुत टाइम बाद, नहीं बहुत टाइम बाद में, मैंने ये कुर्ती, तो मतलब ये सूट मैंने थोड़े दिनों पहले ही पहना था, बट मैंने आज मस्त, एक मिनट, आज मैं मस्त बिंदी बिंदी लगाई है। मैंने बहुत टाइम बाद बिंदी लगाई है। एंड ऑल्सो मुझे क्लासेस जाना था, मेरी मम्मी मुझे बहुत भुनभुना रही थी, तो इसलिए मैंने बाल नहीं झाड़े, वरना मैं बाल भी झाड़ने वाली थी। तो मैंने बाल नहीं झाड़े, मैंने बस ऐसे ही जूड़ा बना लिया है। सो यार आज मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। वेल हाँ जी, तो मैं क्लासेस नहीं जा रही हूँ। मैं कितनी ढीठ हूँ ना, देखो ढीठ की बात नहीं है, देखो आधा घंटा लेट हो गया और ये सामने वाले की भी डिसरेस्पेक्ट होती है, स्पेशली टीचर्स की, कि हम पहले आ जाते हैं, बच्चे इतना लेट आते हैं, मतलब वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो उन्हें ऐसा ना फील हो कि मैं उनकी डिसरेस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए मैं जा ही नहीं रही हूँ, बिकॉज आई रियली रिस्पेक्ट यू। एंड
मेरी मम्मी कह रही हैं आंटी से, बाजू वाली आंटी से, मेरी टीचर की मम्मी से कह रही हैं देखो इसको क्लासेस नहीं जा रही, दिखाती हूँ। देखो मम्मी को बाजू वाली आंटी से बातें कर रही है मेरी मम्मी। सो गाइस, क्या आपको पता है कि बड़े कैसे बनते हैं? क्या आपको पता है कि बड़े कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? नहीं, बड़े उड़द की दाल से बनते हैं। थंबनेल शूट करना जो थंबनेल शूट करते हैं। सो गाइस, अभी जो मेरी टीचर है वो हमें देकर गई हैं दाल हाई वड़े। क्वालिटी के उड़द के भड़े। शांत ना। आज उन्होंने बनाए थे दाल वड़े, तो आज वो हमें दाल वड़े दिए उन्होंने। एंड तो ये वड़े से मुझे याद है कि हमारे यहाँ पर वड़े को बड़ा बोलते हैं, व को ब प्रोनाउंस करते हैं। तो ये मुझे याद आ गया, एक बार मैंने पढ़ा था कि बड़े कैसे बनते हैं, बड़े उड़द की दाल से बनते हैं। हर बार ज्ञान की उम्मीद नहीं करते मित्र। सो या दैट्स इट। अब मैं जा रही हूँ अपने बड़े खाने। गाइस, मम्मी लेकर आई है सूट के पीसेस। ये कितने ज्यादा सुंदर है भाई मम्मी, हमको ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो अच्छे सभी लग रहे हैं। ये मैंने पूजा के पर्पस से लिया है, वो भले ज्यादा हाँ सुंदर नहीं हाँ है, हाँ, तो मुझे नहीं period नहीं dress अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। वाओ, सूट पीस है या फिर सूट है सिला रेडीमेड? है सलवार। वाओ कितना अच्छा लग रहा है। दिस इज सो गुड। चलो ट्राई करो। हमको तीनों अच्छा लगा, पर ये पिस्ता कलर वाला और वो ज्यादा अच्छा लगा। पहनो। मुझे तो पता नहीं कि इस चाय की और मेरी क्या दुश्मनी है। मतलब पिछले जन्म में मैंने चाय के साथ ऐसा क्या किया था, मैंने क्या बिगाड़ा था चाय का? क्या मैंने चाय फेंक दी थी? क्या मैंने चाय में जहर मिला दिया था जिससे चाय इतनी डिसअपॉइंट हो चुकी है मुझसे कि ये कभी ढंग की बनती नहीं है। ये जल चुकी है मेरी चाय पत्ती, दालचीनी, इलायची, सब पानी भी वेस्ट हो गया। मुझे इतना गुस्सा आता है ना इस चाय की वजह से। अच्छा हो मैं चाय नहीं पीती, वो तो मम्मी पीती हैं, पापा पीते हैं, इसलिए मैं बनाती हूँ। अच्छा हो मैं चाय नहीं पीती, वरना मैं पागल हो जाती एक दिन इस चाय की वजह से। मेरी मम्मी मुझसे बोलती हैं सूट लेकर आई है, मुझसे बोल रही अब ये भी बनाओ इसी गंदे नहीं, इसको कट कर। चलो इसीलिए तो हम बोलते और इन महाशय को देखिए, इन्हें अपने जिंदगी से ज्यादा मेरी जिंदगी की पड़ी हुई है। इनकी जिंदगी भले ही कितनी ही कैसी ही क्यों ना चल रही हो, बट मेरी जिंदगी में इन्हें इंटरफेयर करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, इस इंसान को हर चीज, ये मुझे फुल सास वाली ट्रीटमेंट देता है। क्लासेस में अगर क्लासेस नहीं गई होती, ये आते ही लिफ्ट से पूछता है क्लासेस क्यों नहीं गई, मैं बाहर जा रही हूँ, किसके साथ जा रही है, कब तक आएगी, क्यों जा रही है, हैं? तो ये इंसान मुझे कभी भी सास की कमी पूरी नहीं होने देता। मुझे ऐसा लगता है जैसे सास मैं, की कमी महसूस नहीं होने देता कि पूरी नहीं करने देता, हो जाएगा। हाँ मतलब सास की कमी महसूस नहीं होने देता मुझे। सास प्री शादी सास ट्रेनिंग सेंटर, वाओ। माइंड योर ओन बिजनेस, ओके। एक सर तो उन्होंने बच्चे से पूछा कि बताओ हम पानी क्यों पीते हैं, तो बच्चे ने बोला क्योंकि हम उसको खा नहीं सकते। तो सर ने बोला अच्छा एक बात बताओ। सर शांत हो गए। उसके बाद सर बोलते हैं अच्छा चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका जवाब दो कि हम मछलियां पानी में बोल क्यों नहीं पाती। बोलता है मैं अगर आपकी मुंडी पकड़ के पानी में डाल दूंगा तो आप बोल पाओगे। और नहीं याद है, क्या आधी अधूरी स्टोरी बता रहा है। 4 थे 2 याद है। आ रहे हैं। मम्मी हम आ रहे हैं आपकी चाय लेके। इस बार आपकी चाय सक्सेसफुली सेकेंड अटेम्प्ट में बन चुकी है। अरे पैसे तुमको दी क्या वापस? नहीं, तुमको भी तो नहीं दी। हाँ, मुझे लगा तुमको दे दी। नो, चले क्या ऐसे थोड़ी होता है, ये कट कर देना। क्या बात है। नहीं नहीं भाई, अगर आप, तो ये दीदी चाय बना रही थी और दीदी का हर बार का है चाय से, और चाय और दीदी की दुश्मनी है। तो ये चाय आप देख सकते हो पूरी काली हो गई, ये जल गई है। तो दीदी एक और बार चाय के साथ वॉर हो गया, तो कैसा लग रहा है? कुछ कहना चाहिए?
तो ये दीदी ने अभी मम्मी के लिए दूसरी चाय बनाई, जाहिर सी बात है ये पिलाएगी तो मम्मी बोलेंगी बेटा रहने दे, मैं बिना चाय के ठीक। तो ये दीदी अभी दूसरी चाय बना चुकी है और जा रही है मम्मी को देने। मतलब हर बार का, इसीलिए ना अभी अगली बार से ध्यान रखना पड़ेगा। दीदी चाय बना रही हो तो दीदी भूल ही जाती है चाय रखा है, स्लो बोल के फास्ट करके जला देती है चाय। अभी हंस रही हो, अभी गिरा नहीं देना, और ना ये भी चली जाएगी। हम अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, मौका ही नहीं मिलेगा। क्या बोल रहे थे तुम, जरा वापस तो बोलो। तुम्हारे बुढ़ापे के लिए हमने बनाई है। उससे पहले तुम ही बूढ़ा हो गया। ऐसे चलते रहेंगे, नीचे गद्दा बिछा के रखने का है, इसलिए चलेगा तो ऐसे ऐसे। मैं मेरे पतिदेव के लिए जब बहुत महान लोगों ने कहा था कि फ्यूचर की सोचनी चाहिए, पर उन्होंने ये नहीं कहा था कि इतने आगे की सोचनी चाहिए। अरे देखो ना, जैसे जब बूढ़े होते जाते ऐसे होते हैं ना, हाँ। कि डंडा देखो खुद से छोटा होता जाएगा ताकि तकलीफ ना हो इसे। अगर तुम जवान हो तो तुम ऐसे भी चल सकते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मैं सो रहा था बेटा। दमालू खाने के लिए उठाया तो तांडव करने शुरू कर दिए। वही मेरी मम्मी कहती है, जब ये सो रहा था, ये सो गया था, मेरी मम्मी कहती है जब ये सो रहा था तो तुमने इसे क्यों उठाया? तो मैंने कहा कि दम आलू खाने के लिए। भाई खाने, थोड़ा हमारा बच्चा खाता पीता बच्चा है तो अच्छा नहीं लगता ना बिना इसके खाओ तो। अब मैंने इसके लिए रखा था दम आलू, की उठ नहीं रहा था, मैंने इसको जबरदस्ती उठाया। थोड़ा सा ही बचा है, थोड़ा सा ही बचा है, कर करके उठा दिया। मम्मी कहती है दम आलू खाने के लिए उठाया था, लो देखो खा के तांडव कर रहा है। हम ऐसे लेटे थे, हमने आँख खोला, ये वहां को डबल रखा था ऐसे, लो दम आलू खा लो। वरना तो हम नहीं उठने वाले थे, हम वापस सो गए थे। हाँ तो तुम खाने को जैसे ही सुनते भी खाना मिल रहा है, सूंघते तुम जाग जाते हैं नींद से कुंभकर्ण की तरह, वरना नाक में खुशबू घुस जाती है। गरम नहीं था खाना। एक्सरसाइज मत कर, खा खा के सो अजगर की तरह पैर इधर उधर और ऐसे ऐसे कर। टेंशन मत करो, हमने एक और स्टैंड मंगाया है। तो भाई अभी हो रहे रात के 10:43 एंड पापा घर पे आ चुके हैं। मैंने उन्हें चाय बना के दी है एंड अभी मैं जा रही हूँ अपने भाई के साथ एक छोटी सी वॉक करने नीचे। एंड मैंने चश्मा लगा लिया है क्योंकि ऐसे ही पड़ा था तो मैंने लगा लिया। एंड मैं जा रही हूँ नीचे वॉक करने। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई जस्ट रियली होप दैट यू लाइक दिस व्लॉग. Do like, share and subscribe if you haven't yet. And yeah, that's it. So stay safe, stay healthy, and Hare Krishna, Radhe Radhe, and meet you in the next one. Bye bye.